ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 176 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रियः सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। सबके लिए प्रिय होना और सबको प्रिय होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भक्तों। सब लोग हमको प्रिय होने चाहिए और हम सबको प्रिय होने चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति दूसरों सबको स्वयं तो सबको प्रिय हो जाएगा, परंतु खुद को सब अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम किसी से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है और न ही तुमसे कोई घृणा करेगा। अगर तुम शर्त क्या है, तुम्हें भक्ति भाव से कर्म करना होगा। हम भी अगर भक्ति पूर्वक कर्म करेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो हम किसी से घृणा करेंगे और न कोई हमसे घृणा करेगा। जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, जो व्यक्ति अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, सबके लिए सम्माननीय होता है भक्तों। जिसकी इंद्रियां स्वयं के कंट्रोल में हो, समाज में तो सम्मान पाता ही है, सब जगह सम्मान पाता है और भगवान के सम्मान सामने भी सम्मान पाता है। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई, जो भी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया है या स्पर्श इंद्रिया है, हर एक इंद्रियां का वश में रखेगा तो भगवान को प्रिय होगा। वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति है वो कर्म करते हुए भी बंधेगा नहीं। तो आइए श्लोक की व्याख्या करते हैं। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा होता है। जो कृष्ण भावनामृत का पालन करते हुए मुक्ति पथ पर अग्रसर है, वह सबके लिए प्रिय होता है और उसको सब प्रिय होते हैं। सब लोगों को प्रिय होना, सब लोग अपने को प्रिय होना, ये दोनों का समन्वय एक व्यक्ति में होना बहुत दुर्लभ है। ये बात बहुत ही दुर्लभ है भक्तों की, सबके लिए प्रिय होना और हमें भी सब लोग प्रिय होना, ये बहुत ही दुर्लभ बात है। एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों गुण होना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? आजकल हर एक व्यक्ति स्वयं को ही प्रिय होता है। अपने को स्वयं से ज़्यादा कोई दूसरों को अच्छा नहीं लगता, या अपने पुत्र से ज़्यादा दूसरा पुत्र किसी को अच्छा नहीं लगता। एक समय की बात, एक स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। स्वाभाविक है, एक स्थान से दो बच्चे हैं, वो साथ में वहाँ पे जाते थे अध्ययन करने के लिए। एक बार माता है, एक बच्चे की माता, एक बच्चे का पिता है, वो अपने पुत्र को टिफ़िन देना भूल गया। वो बच्चा भी घाई घाई में, सवेरे आपका समय, जो माता पिता है वो फलीभांति जान सकते हैं कितना घाई घाई में बच्चे भागते हुए जाते हैं स्कूल की तरफ। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो स्कूल भी बंद है, घर पे ही बैठे रहते हैं बच्चों से, वो भी दूसरी परेशानी है, परेशान रहते हैं पूरे दिन। बोले स्कूल जाते थे तब 4-6 घंटा तो कम से कम बच्चों से निजात मिलती थी, शांति से अनुभव करते थे। खैर, बच्चा गया, उस दिन टिफ़िन लेके जाना भूल गया। दूसरे बच्चे के पिता वो जा रहे थे स्कूल की तरफ, बोले कि ये टिफ़िन लेके जाइए, मेरे बच्चे को दे देंगे आप? बोले हाँ, मैं तो जा रहा हूँ स्कूल की तरफ ही ले जाऊँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु बोले मैं आपके बच्चे को जानता नहीं हूँ। बोले जानते नहीं हो, ऐसा कीजिएगा, स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा दिखे ना, उसको आप टिफ़िन दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा बेटा है वो पूरी स्कूल में सबसे सुंदर है। कि ठीक है, टिफ़िन ले लिया। जाते जाते रास्ते में गया, स्कूल में पहुंचा, जाके टिफ़िन दे के आ गया। शाम को जब लौट के उसका बच्चा घर पे आया, जो टिफ़िन लेके जाना भूल गया था, उसने पिताजी से कंप्लेन किया, माता से कंप्लेन किया। बोले पिताजी, मैं आज टिफ़िन लेके जाना भूल गया और आपने पीछे से देने भी नहीं आए। अपने बच्चे के प्रति बस यही प्यार है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा सोनू, मेरा लाडू, ये वो, लेकिन जब मैं टिफ़िन लेके जाना भूल गए तो आपने वापस देने आना भी उचित नहीं समझा। पिता ने कहा कि अरे मैंने टिफ़िन तो भेजा था उस बाजू वाले लड़के के पिता के साथ। बोले नहीं, लेकिन मेरे को तो नहीं मिला।
दूसरे दिन पिता क्रोध में आकर सवेरे जब वो दूसरे बच्चे के पिता वहां से गुजर रहे थे, वहां पे जाके खड़े हो गए और उसे पुकारते हुए कहने लगे, अरे मुझे तुमसे कल कहा था कि मेरे बच्चे को ये टिफिन दे देना, तुमने टिफिन दिया नहीं, फिर क्या किया उसका? बोले मैंने दिया तो सही। बोले किसको दिया? बोले जैसा तुमने कहा था कि जो सुंदर बच्चा दिखे उसको दे देना। तो बोले कि सुंदर बच्चा कौन दिखा तुमको? बोले ये मेरा सोनू। अरे तुम्हारा सोनू काला कलूटा काना ये सुंदर दिखा तुम्हारे को? तो तुम्हारा बच्चा कौन सा गोरा है? उसको भी तो एक आंख में प्रॉब्लम है, उसको भी तो नाक है वो टेढ़ा है। कहने का भाव ये है भक्तों कि हर एक व्यक्ति को अपना बच्चा है वो प्रिय लगता है। उधर उस पिता को अपना बच्चा काला कलूटा काना था, फिर भी वह सबसे सुंदर दिखा पूरी स्कूल में, और उस पिता को अपना बच्चा सब पूरी स्कूल में सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति है वो स्वयं से ज़्यादा प्रेम करता है, या अपने पुत्रों से या अपने संबंधियों से, दूसरों से प्रेम नहीं करता। परंतु जो भगवान का भक्त होगा, जो सबको प्रिय होगा और सब उसको प्रिय होंगे, वह मुक्ति पथ पर अग्रसर होगा तो बड़ी आसानी से भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, ऐसा व्यक्ति है वो भगवान को और भगवान से संबंधित जीव है उनको पृथक नहीं समझता। जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही करता है तो इस भाव से करता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, जिससे सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सब लोग सुखी हो जाएंगे। और वो इस दृष्टि से भगवान को भोग लगाता है, भगवान की सेवा करता है। एक वृक्ष से तुलना करते हुए कि जिस प्रकार वृक्ष और वृक्ष की टहनियां हैं वो वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वृक्ष के जड़ में पानी डालने से टहनियां हैं, पत्तियां हैं, फूल है, हर एक भाग तक जल पहुंच जाता है। जब जड़ में जल डाल दिया उसके बाद वापस पेड़ के पत्तों को अलग से देना नहीं पड़ता है, टहनियों को अलग से देना नहीं पड़ता है। अनेक प्रकार के जो उससे संबंधित पूरा को पूरा उसका पेड़ का भाग है उसको अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं रहती। श्रीमद् भागवतम में 4.31.14 में वर्णन आता है, यथा तरोरमूल निशेषणेन तृप्यन्ति तद्भुजा उपशाखं प्राण उपहारसितेन्द्रियाणां तथैव शरणम् अहम् अच्युतेज्यम्। कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से समस्त भागों तक जल पहुंच जाता है, जिस प्रकार उदर में भोजन डालने से शरीर के हर एक अंग तक शक्ति पहुंच जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री गोविंद श्री कृष्ण की सेवा करने से, उनकी पूजा करने से संपूर्ण सृष्टि है वो प्रसन्न हो जाती है। भक्तों कभी उदर में भोजन डालेंगे, हाथ को अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे अलग से बाकी भाग को देना नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी जो इस जगत के मूल है उनकी पूजा करने से समस्त प्रकार के देवी देवता है, समस्त प्रकार के जीव हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। महाभारत का प्रसंग भक्तों, एक बार दुर्वासा मुनि के तो आप सबने नाम सुना ही होगा। दुर्वासा मुनि है वो भ्रमण करते करते दुर्योधन के राजमहल में पहुंचे। दुर्योधन है वो दुर्वासा मुनि के स्वभाव से भलीभांति परिचित था। उसने दुर्वासा मुनि की बड़ी आव भाव से सेवा करी, बड़े प्रसन्न होकर पूर्ण रूप से समर्पित होकर दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर दिया। सब साधुगण है, भगवान है, प्रसन्न होते हैं तो कुछ आशीर्वाद या वरदान दिए बगैर नहीं जाते। दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए और दुर्योधन से कहा, मांगो क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हुए। दुर्वासा मुनि ऐसे ऋषि थे जिनको प्रसन्न करना बहुत कठिन था भक्तों। जब वो रुष्ट हो जाते थे तो श्राप दिए बगैर नहीं जाते थे, और उनका श्राप भी कोई साधारण नहीं रहता था, जलाकर भस्म कर देने वाला श्राप रहता था। दुर्योधन से प्रसन्न हो गए, दुर्योधन से कहा कि मांगो क्या मांगना चाहते हो। परंतु भक्तों यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा मिल रही है कि जब अज्ञानी व्यक्ति, दूसरों से द्वेष करने वाला, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अगर कुछ के सामने भगवान भी स्वयं आ जाए और कहे कि मांगो, तब वो क्या मांगता है, दूसरों का अहित ही सोचता है। अगर वो चाहता तो दुर्वासा मुनि स्वयं भगवान भोलेनाथ के अवतार थे, कुछ भी मांग सकता था और दुर्वासा मुनि देने से मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि मांगो क्या मांगना चाहते हो। परंतु दुर्भाग्य की बात भक्तों, दुर्योधन ईर्ष्यावश कहता है कि हे भगवान, आप मेरे घर पे पधारे, मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। परंतु आप मुझे अगर कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो आप जाइए, मेरे भाई हैं पांडव है, वो वन में रहते हैं, और वहां पर जाकर उनके वहां पर भी ऐसा ही भोजन स्वीकार करो, उनको भी सेवा का अवसर प्रदान करो।
एक दृष्टि से देखा जाए तो वो अपने भाइयों का हित करवाना चाह रहा है, परंतु अंदर ही अंदर घृणा चल रही है, अंदर ही अंदर अनेक प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं कि जब दुर्वासा मुनि पांडवों के पास जाएंगे वहां पर खाने के लिए ऐसा उचित भोजन नहीं मिलेगा और वो रुष्ट हो जाएंगे और उनको श्राप दे देंगे। दुर्बुद्धि मनुष्य की बुद्धि है, वह भी अलग ही चलती है। वो चाहता था कुछ भी मांग सकता था, परंतु मांगा क्या? पांडवों के यहाँ पे चले जाओ। दुर्वासा मुनि ने कहा तथास्तु, निकल पड़े। रास्ते में निकल पड़े। दिन का समय गुजर गया। द्रौपदी और समस्त लोगों ने भोजन कर लिया था। जैसे ही दुर्वासा मुनि पहुंचे, सबने स्वागत किया बड़े आवभाव के साथ। शिष्टाचार के नाते पूछा, महाराज जी भोजन स्वीकार करेंगे? बोले निश्चित रूप से करेंगे, उसी के लिए तो आए हैं, दुर्योधन की इच्छा पूर्ण करने के लिए। ऐसे नहीं करते, परंतु अभी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बोले स्नान करके आ जाओ, हम आपके भोजन की तैयारी करते हैं। भक्तों, द्रौपदी के पास, पांडवों के पास अक्षय पात्र था, जिसमें से भोजन करके जब द्रौपदी अंत में भोजन कर लेती थी, उसके बाद उससे भोजन प्राप्त नहीं होता था। जब तक भोजन नहीं किया है द्रौपदी ने, तब तक कितने ही लोगों को भोजन करवाने की उसमें शक्ति थी। उस अक्षय पात्र का विशेषता को ये थी कि वो बाद में भोजन नहीं देता था अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया है तो। उस दिन द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। समस्त पांडव है वो भयभीत हो गए और सोचने लगे कि आज दुर्वासा मुनि रुष्ट हो गए तो हम वैसे ही वन में भटक रहे हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और यहाँ से अभी तो पाताल लोक में भेजेंगे, दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए तो। और जब उनको चिंता सताने लगी तब किसको याद किया? गोविंद भजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को याद किया, भगवान को याद किया। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, भगवान के सामने अपनी व्यथा कह सुनाई। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि कुछ भोजन है तो पहले भोजन तो खिलाओ, फिर मांगे रखना अपनी मेरे समक्ष। भूखा हूँ, कितना दूर द्वारका से आया हूँ, इतना भूखा हूँ, कुछ खिला पिला नहीं रहे हो और मेरे समक्ष अनेक प्रकार की तुम्हारी मांगे रख रहे हो, मेरी ये पूजा करो। हम भी जब मंदिर में जाते भगवान को कुछ देते तो नहीं, सामने जाकर अपनी सैकड़ों की लिस्ट समा देते हैं। भगवान ये भी देना, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। भगवान कहते पहले पहले मुझे तो कुछ अर्पण कर, कुछ फल फूल कुछ उपहार रूप में लेके तो आ। जेब में से सवन्नी निकाल के उस भंडारे में रख दिया और मांगने की लिस्ट है वो लाखों गुना रख दी। मनुष्य की खोपड़ी है वो बहुत ही मांगे बहुत करती है और कभी नहीं भरती। बहुत दृष्टांत आते भक्तों, खैर हम उस विषय में नहीं जाएंगे। इधर भगवान ने कहा कि कुछ खाने के लिए दो। द्रौपदी कही कि खाने के लिए नहीं बचा, इसके लिए तो तुमको पुकारा है। भगवान ने कहा कुछ तो होगा, ढूंढ के लेके आओ। द्रौपदी गई, कहीं तो एक दावल का दोना था, छोटा सा दाना चावल का मिला, भगवान को दिया। भगवान ने स्वीकार किया। जैसे ही डकार ली, संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो गया, तुष्ट हो गया, आत्मतुष्ट हो गया। उधर दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। एक शिष्य ने कहा गुरुदेव मेरा तो पेट भर गया। सब लोग कहने लगे मेरा पेट भर गया। दुर्वासा मुनि बोले हाँ मेरा भी पेट भर गया। बोले अभी क्या करें? अगर भीम आता होगा, अगर हमने उनके लिए भोजन बनाने के लिए कहा है और नहीं भोजन स्वीकार किया तो भीम तो रुष्ट हो जाएगा और हमारे ऊपर क्रोध करके हमें अपनी गदा से मार मार कर हमारा पूरा शरीर है वही बिगाड़ देगा। और भीम वास्तव में उनको बुलाने के लिए जा ही रहा था। बोले आओ भोजन रेडी है। अभी हम किसी के घर पे जाएं, 50-100 लोग का भोजन बनाने के लिए कहें, उन्होंने बड़ी मेहनत करके बनाया है और बाद में पश्चात स्वीकार नहीं करे तो फिर क्या स्थिति होने वाली आप कल्पना कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि ने भागो बोले अपने अपने, कोई आकाश मार्ग की तरफ, कोई इधर कोई इधर, अपनी अपनी शक्तियों के साथ, अपनी अपनी अनेक प्रकार की सिद्धियों से उधर उधर भाग गए। भीम देखकर हक्के बक्के रह गए कि ये भाग क्यों रहे हैं। आकर जब श्री कृष्ण को सारा वृत्तांत कहा, कृष्ण ने कहा, सारा वृत्तांत कृष्ण ने सारी लीला समझा दी। भक्तों इससे सिद्ध होता है कि जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, संपूर्ण जगत है वो प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक जीव जंतु पेड़ पौधे सब तृप्त हो जाते हैं एकमात्र श्री कृष्ण भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने से। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, संपूर्ण सृष्टि है वो आनंद में ओतप्रोत हो जाती थी। लताएं हैं वो भी झूम झूम कर नृत्य करती थी, पेड़ पौधे झूम झूम कर नृत्य करते थे, हवाएं हैं वो भी इधर उधर बहुत ही सुंदर तरीके से बहकर नृत्य करती थी, पशु पक्षी नृत्य करते हुए प्रतीत होते थे। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ही सुगान। भक्तों कृष्ण भावनामृत कर्म करने से सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त होता है वो सबको अपने को स्वयं का दास, सबका दास मानता है, इसलिए वो सबको प्रिय होता है। क्यों? वो किसी भी सेवा को करने के लिए पीछे नहीं हटता, चाहे चप्पल की सेवा हो, भोजन परोसने की सेवा हो, किसी भी सेवा को करने से अपने आप को पीछे नहीं हटाता। इसलिए जो सेवक होगा वो तो सबको प्रिय होगा, स्वाभाविक है।
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस भक्त के द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न रहता है, इसलिए उसकी चेतना है वो शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, इसके लिए उसका मन है वो भी पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। और मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित हो जाती है, और मन के नियंत्रण में रहने से उसकी इंद्रियां है वो संयमित हो जाती हैं। जिसका मन इंद्रियां नियंत्रित है वह कभी गलत कार्य नहीं करेगा, और जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रित है वह कभी जीवन में गलत कार्य नहीं करेगा। क्यों गलत कार्य क्यों होते हैं? इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण। और जब मन और इंद्रियां नियंत्रित, और इंद्रियों को आदेश कौन देता है? मन। जब मन और इंद्रियां दोनों नियंत्रित होगी तो वो गलत कार्य क्यों करेगा भला? क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात कि उसका मन है वो हमेशा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है, भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता है, इसलिए उसका मन कभी विचलित नहीं होता। और विचलित नहीं होने के कारण वो इंद्रियों को गलत आदेश नहीं देता, और इंद्रियां इस प्रकार वश में रहती है और वो गलत कार्य नहीं करता। वह हमेशा कृष्ण से संबंधित कार्य ही करता है, और वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कार्य ही करता है। सोते उठते बैठते खाते पीते हमेशा भगवान का स्मरण ही करते रहता है। उस अवस्था में वो भगवान को कभी नहीं भूलता है। अम्बरीश महाराज का दृष्टांत आता है भक्तों। अम्बरीश महाराज है वो भगवान को जो भी कार्य करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे। अपने शरीर के पूरे अंगों को भगवान की सेवा में लगा दिए थे। अगर कुछ बोलते थे तो भगवान से संबंधित वाणी ही बोलते थे, कुछ खाते थे तो भगवान की प्रसाद ही खाते थे। अगर हाथों का प्रयोग करते तो या तो भगवान को जोड़ने में या भगवान के मंदिर का मार्जन करने में ही प्रयोग करते थे। अगर सर को उपयोग करते थे तो मात्र भगवान के सामने झुकाने के लिए। अगर उदर का प्रयोग करते थे तो मात्र प्रसाद स्वीकार करने के लिए। अगर पाँव का प्रयोग करते थे तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों का दर्शन करने के लिए जाने में। अगर आँख का प्रयोग करते थे तो भगवान के विग्रहों का दर्शन करने के लिए। इस प्रकार पूरे शरीर को, हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा दिया। और जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहेगी तो व्यर्थ की चीजों में लगने के लिए उसके पास समय ही नहीं होगा। और जब व्यर्थ की वस्तुओं में नहीं लगेगी तो स्वाभाविक है कि वो गलत कार्य नहीं करेगा। आज पूरा का पूरा देश है, समाज है, हर एक वर्ग है, वो गलत कार्य क्यों होता है? खाली दिमाग है, पूरे दिन खाली बैठा रहता है। उस अवस्था में उसको माइंड में कुछ न कुछ गलत धारणाएं ही चलती रहती है, और उस अवस्था में वो बॉलीवुड हॉलीवुड वहाँ से कहीं ना कहीं गलत दृश्य देखता है, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, और उससे कई बहन बेटियों को अपना शिकार बनाने का प्रयास करता है। उस अवस्था में वो गलत कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। वरना अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो वो व्यक्ति कभी गलत कार्य नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से संयमित हो वह कभी गलत कार्य नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या अर्जुन भक्त नहीं था? प्रश्न भी सही है, कोई भी व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है। भगवान ने कहा है कि जिसका इंद्रिया वश में रहेगी, मन वश में रहेगा, वो व्यक्ति दूसरों के प्रति गलत कार्य नहीं करेगा, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। परंतु अर्जुन ने क्या किया? हजारों करोड़ों व्यक्तियों का विध्वंस कर दिया। अर्जुन तो वहां पे दूसरों का संहार करने पर तुला हुआ था। क्या अर्जुन भक्त नहीं था? अर्जुन भक्त था। इसकी तो घोषणा पहले भगवान स्वयं कर चुके हैं कि तुम मेरे नित्य सखा हो और मेरे भक्त हो। उठते बैठते हमेशा भगवान के साथ लीलाएं करते थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ खाना खाते थे, भगवान के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। इसलिए तो जब भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तब अर्जुन है भयभीत हो गया। बोले कि भगवान, मैंने कई बार आपको कृष्ण नाम से पुकारा है, कई बार आपको खेलते खेलते में हंसी मजाक में कुछ उपहास किया है, परंतु आप तो परम भगवान है। मेरी उस दंडता के लिए मुझे क्षमा करना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे सखा हो। क्या अर्जुन भक्त नहीं था? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उसके उत्तर में लिखते हैं कि अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, अर्जुन है वो ऊपर से ही आक्रामक था। द्वितीय अध्याय में जैसा कि बताया जा चुका है, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। क्या दिया था? कि आत्मा के अव्यय होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। प्रथम अध्याय में अर्जुन सबको मारने से मना कर रहा था, दयावश करुणावश अपने दूसरों पर दया कर रहा था। ये भक्ति का भाव उन्हें उजागर किया था, इसलिए अर्जुन को दोष नहीं दिया जा सकता। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि जो यहाँ पे तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं वो सारे के सारे आत्मा के रूप में अव्यय है, हमेशा जीवित बने रहेंगे, मृत्यु के नाश होने पर भी उनका संहार नहीं होगा। वो इस शरीर को छोड़कर
जिस प्रकार वस्त्र पुराने होते हैं उसको त्याग कर आत्मा दूसरे वस्त्र त्याग पहन लेती है, उसी प्रकार ये जीव भी एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित हो जाएंगे, उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। इसलिए तुम मात्र कर्म करने के लिए कर्म करो। अगर तुम नहीं करोगे तो किसी और के द्वारा संपन्न होगा, परंतु ये इनका नाश होना सुनिश्चित है। जब अर्जुन ने उस ज्ञान को स्वीकार किया तब बाहरी रूप से भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए मात्र वो युद्ध कर रहा था। अर्जुन को स्वयं के लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। इसका दृष्टांत हम प्रथम अध्याय में देख चुके हैं, क्योंकि अर्जुन ने तो हथियार ही त्याग दिए थे, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित श्री कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदले गए थे। अतः भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण कुरुक्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया, मात्र भगवान की इच्छा से उनके वस्त्र बदले गए थे, अर्थात एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित किया गया था। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण उन्होंने सब ने बहुत ही बड़ी मुक्ति प्राप्त करी, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त किया। इसका दृष्टांत भक्तों रामायण में भी इस प्रकार आता है कि राम भगवान की उपस्थिति के कारण लंका कांड को एक पेड़ का फल कहा गया है। जो रामायण के 7 कांड है ना, उसकी भगवान के शरीर से तुलना की गई है और एक पेड़ के एक भाग से तुलना की गई है। तो भगवान रामायण में भगवान श्री रामचंद्र के जो बाल कांड है उसके भगवान के चरणों से तुलना की गई है और पेड़ के जड़ से तुलना की गई है, पेड़ का मूल। और जो अयोध्या कांड है दूसरा, उसको भगवान के जंघाओं से तुलना की गई है और पेड़ के तने से, जो बीच का हिस्सा रहता है, उससे तुलना की गई है। और अरण्य कांड को भगवान के कटी प्रदेश के 2 हिस्से उससे तुलना की गई है और पेड़ की टहनियों से तुलना की गई है। चौथा किष्किंधा कांड है, उसको भगवान के वक्ष स्थल से तुलना की गई है और पेड़ की पत्तियों से तुलना की गई है। 5वां सुंदर कांड है, उसको भगवान के कंठ से तुलना की गई है, जिसे सुंदर राग में गाया जा सकता है और पेड़ के फूलों से तुलना की गई है। लंका कांड को भगवान के मुख से तुलना की गई है और पेड़ के फल से तुलना की गई है। ये महत्वपूर्ण बात है भक्तों। 6ठा भी अंतिम बता देते, उत्तर कांड है, उसको भगवान के ज्ञान भक्ति और मस्तिष्क से तुलना की गई है और फल के रस से तुलना की गई है। तो यहाँ पे हमें विशेष रूप से समझना वो ये कि लंका कांड को फल कैसे कहा गया, क्योंकि लंका में तो मात्र विध्वंस ही हुआ है, मात्र संहार ही हुआ है, किसी प्रकार का कोई फल तो मिला ही नहीं, किसी प्रकार का अच्छा कार्य तो हुआ ही नहीं। फिर आचार्यों ने लंका कांड को पेड़ का फल कह दिया। फल है वो तो बहुत स्वादिष्ट होता है, जबकि लंका में तो मात्र लोग रो रहे थे, चिंता से युक्त थे, अनेक माताएं विधवा हो रही थी, अनेक पुत्र है वो अपने पिता से विहीन हो रहे थे। फिर उसको लंका कांड को पेड़ का फल क्यों कहा गया? आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र की उपस्थिति के कारण जिस भी व्यक्ति ने शरीर त्यागा, उस अवस्था में, उस युद्ध में जिस व्यक्ति ने भगवान की उपस्थिति में शरीर का त्याग किया, वो सारे के सारे भगवान के उपस्थिति के कारण मुक्ति को प्राप्त हुए, क्योंकि भगवान का मुख कहा गया है। और भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को दिखाया विराट रूप में कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो काल रूप में भगवान के मुख में ग्रसित होता है, और वहां पे भगवान के मुख से वो ग्रसित हो रहे थे काल रूप में, और भगवान की उपस्थिति के कारण हर एक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर रहा था। इसलिए लंका कांड को पेड़ का फल कहा गया है। जिसने भी लंका कांड में अपनी आहुतियां दी वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हुआ। यह है भगवान की उपस्थिति का कारण। भक्तों, जब भगवान की उपस्थिति के कारण व्यक्ति है वो मुक्ति को प्राप्त करता है, तो कलयुग में भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं भगवान का स्वयं नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई व्यक्ति प्राण त्यागने वाला हो, उसके जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करवाने का प्रयास करो। अगर वो स्वयं नहीं कर सकता तो आसपास में बैठकर उसके संबंधी हैं, भक्तगण हैं, उनसे हरिनाम का उच्चारण करवाने का प्रयास करो। जब हरिनाम का उच्चारण करेंगे, स्वयं श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में वहां उपस्थित होंगे। और शास्त्रों का प्रमाण भक्तों, जब भगवान की उपस्थिति में कोई व्यक्ति प्राण त्यागता है तो वह मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार लंका कांड में समस्त व्यक्तियों ने राम भगवान की उपस्थिति में शरीर को त्यागा, वो मुक्ति को प्राप्त किए। यहाँ पर भी अगर कोई व्यक्ति हरिनाम के गुंजायमान स्वर के उपस्थिति में कोई शरीर को त्यागेगा तो वो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करेगा। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था।
वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा था। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के आदेश का ही पालन कर रहा था अर्जुन। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध करता हुआ भी वह युद्ध नहीं करता हुआ प्रतीत हो रहा था। क्यों? अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, वो मात्र भगवान की इच्छा का पालन कर रहा था, मात्र भगवान के आदेश का पालन कर रहा था। और उस अवस्था में वो कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा था, और उस अवस्था में उसको कर्म का फल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्वयं कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है कि ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी नहीं बंधता, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ नहीं बंधता। अर्थात अर्जुन है वो कर्म के बंधन में नहीं बंधे। आप और हम भी अगर कर्म बंधन से मुक्त रहना चाहते हैं तो भगवान के आदेश का पालन करना होगा। भगवान के बताए हुए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को जीवन में स्वीकार करते हुए उसके अनुसार जब जीवन यापन करेंगे तब हम भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमें किसी प्रकार का कर्म बंधन की ग्रंथि है वो नहीं लगेगी, और अगले जन्म में जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के धाम में जा सकते हैं। ये हमारे प्रयास पर निर्भर करेगा कि हम कितनी उत्कंठा के साथ कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करते हैं और भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। इस जन्म में जाएंगे, अगले जन्म में जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। जितना आप भोग वृत्ति को त्याग कर भगवान की सेवा में लगेंगे उतने ही आपको शान से भगवान को प्राप्त करने का वो और बढ़ जाएंगे। हम जिसके प्रति जितना लालयित रहेंगे वह वस्तु हमें प्राप्त होगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।